हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राइमरी स्कूल टीचर्स और हम सभी टीचर्स आज मिलके कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की प्रिपरेशंस। और कोई गुब्बारे फुलाने में बिज़ी है तो कोई डेकोरेशन का सामान तैयार कर रहा है। ये है टीम वर्क, आपसी टीम वर्क के सहयोग से ही ये काम हो पा रहा है और सभी के खुशी खुशी से सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब है, मुझे लग नहीं पा रहा कि हम अपना सेलिब्रेशंस बाहर स्टेज पे कर पाएंगे। ये हमने तैयार कर दिया है कल के लिए डाइस और फ्लैग बनाए हैं, बैजेस बनाई हैं। सभी बहुत खुश हैं, सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। हमारे आदरणीय अतिथि महोदय जी राजेंद्र सिंह जी, जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, जनरल सेक्रेटरी RWA सिंगे विलेज, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली देहात विकास मंच और प्रेसिडेंट भारत विकास परिषद हरिपुर, और हमारे अलीपुर विलेज से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों, आप सभी का सिंगू विलेज विद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम यहाँ विद्यालय प्रांगण में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, हमारे गणमान्य व्यक्तियों के साथ एकत्रित हुए हैं अपने देश का 79वां गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता, इसका क्या अर्थ है? आजादी। आजादी किसकी आजादी? देश की। जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया
15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है और इसके अगले दिन छुट्टी होती है, तो इसलिए हम विद्यालय में 14 तारीख को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों? कुछ गंवाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जैसे अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ता है, ऐसे ही आजादी एक इतनी कीमती चीज है, तो वो हमें ऐसे खैरात में नहीं मिलती। हमारी जो स्वतंत्रता हमें मिली है हमारे देश को, जो हमारा देश पहले अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, उसको आजाद करवाने के लिए हमारे अपनी समस्याएं भी बताई हैं, इन्होंने मेरे को अपना समाधान भी दिए हैं। और मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही ये विद्यालय में आते रहेंगे और हमसे मिलते रहेंगे और जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका निराकरण करते रहेंगे। ऐसी मैं इनसे जरूर अपेक्षा रखती हूँ और मेरे समस्त विद्यालय परिवार को भी इनसे यही उम्मीद है कि सर आपका विद्यालय है, आप ऐसे ही हमारे हर प्रोग्राम में आते रहें। ना प्रोग्राम हो तब भी आपका विद्यालय, आप कभी भी आए और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी आशीर्वाद दें और हमें भी उत्साहित करें, ताकि हम इस विद्यालय के लिए कुछ कर सके और इस विद्यालय को एक नए आयाम पर ले जा सके। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा विद्यालय नरेला जोन का बेस्ट विद्यालय बने। इतने अच्छे टीचर्स हैं, तो इसके लिए तो मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे सही जगह भेजा है और इतने मुझे सपोर्टिव जो हमारे विलेजर्स हैं, जो हमारे गणमान्य व्यक्ति मिले हैं, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण हम अवश्य करेंगे। जितना भी बन पड़ेगा ये हमारी मदद अवश्य करेंगे और जो भी समस्याएं होगी हम इनसे अपनी साझा करते रहेंगे और उनका समाधान ये हमें देते रहेंगे। यही मैं इनसे उम्मीद करती हूँ। अब मैं जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं राजेंद्र दीपिका है, ये आज मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे को आमंत्रित किया और उसके लिए मेरे साथ जो मेरे भाई, बड़े छोटे भाई बैठे हैं, समाज बैठा है, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि मेरे को आपने इस योग्य माना और इस शुभ अवसर पर मेरे को बुलाने का कष्ट किया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ जो भी हमारे से बन पाएगा हम इस स्कूल के लिए तन मन और धन की जरूरत पड़ी थी, उसके लिए हम तैयार हैं। आज बहुत ही पवन पवित्र पर्व है। आज हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। देश की आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत बलिदान दिया है। जो यंग लड़के थे उन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर देश के लिए बलिदान दे दिया। इस झंडे का मान सम्मान आज भी रखा जा रहा है और रखते रहेंगे और बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो अपने दिल में देशभक्ति की भावना पैदा करें। आज हमारे नौजवान हमारी सीमाओं पर तैनात है सिर्फ इस झंडे के लिए। इस झंडे का मान सम्मान उनकी वजह से, तो उनके बलिदान जो हमारे रक्षक है, सेवक है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और गैर नींद से हम सो सकते हैं। तो मैं इस झंडे के 3 रंग हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। पहला है ऊपर वाला केसरिया रंग। केसरिया रंग हमें त्याग, साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह हमें राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा और वीरता की याद दिलाता है। दूसरा रंग है सफेद, जो मध्य में होता है, शांति, सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है। यह हमें आपसी भाईचारे और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। इसके बीच में, सफेद पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का जो है ना अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तिलियां हैं। यह न्याय, गति, सतत प्रगति का प्रतीक है, क्योंकि जीवन में निरंतर चलते रहने और विकास करने का मार्ग है।